हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। हैप्पी नवरात्रि। और सबके लिए माँ दुर्गा की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग आप सभी को, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। तो चलिए, आज मैं जो रीडिंग लाई हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है। और यहाँ मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि उनको माँ दुर्गा की तरफ से कुछ मैसेजेस चाहिए। तो चलिए उनके लिए और हम सभी के लिए, क्योंकि माँ तो सभी के लिए होती है ना। हाँ, तो माँ की तरफ से हम सभी के लिए आज कलेक्टिव में क्या एनर्जी है और कौन से वो मैसेजेस हमें देना चाहते हैं जिसकी वजह से हमें आगे हम हमारी लाइफ में ग्रोथ देख पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसे लीजिए और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, ओके चलिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स की। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बेफिक्री वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, जैसे किसी को सपोर्ट मिल रहा है और उसी की वजह से आप बहुत बेफिक्र होने वाले हो या हो गए हो। चलिए, पेशेंस। तो बहुत पेशेंस रखा हुआ है डियर आपने, बहुत वक्त से जैसे डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे माता रानी मुझे वो सारी खुशियाँ दे दे, है ना। तो ये पेशेंस बहुत रखा हुआ है यहाँ किसी ने। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो बहुत सारी सक्सेस के लिए कोई देख रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक डोर ओपन हो तो मैं अपनी सक्सेस को दिखा पाऊँ, दुनिया को दिखाना है, लेगेसी बनाना है जैसे किसी को। बहुत बड़े बड़े सपने बहुत हैं। एप्रिशिएशन देखिए मैंने क्या बोला, अभी बोला आपको कि दुनिया को दिखाना है। एप्रिशिएट कर चाहते हैं कोई लोग कि मेरे काम को सराहा जाए। हीलर ऑफ द एजिस। आप जो भी काम कर रहे हो ना, मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है कि कोई अपने हाथों से जैसे काम कर रहा है, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन इसी की वजह से नहीं मिल रहा है कि लोग उस काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। जैसे लेगेसी छोड़ जाना, ये किसी का ख्वाब है कि लोग मुझे पहचाने कि मेरे अंदर क्वालिटी है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना। तो लोगों का अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। खास करके मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जो भी आपके रिलेटिव्स होते हैं ना, उनकी तरफ से आपको बहुत जैसे पहचान नहीं मिल रही है। वो आपके काम को सराह नहीं रहे हैं, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही। ये जो भी आप काम कर रहे हो डियर, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन आप यूनिवर्स के सपोर्ट के बजाय लोगों पर डिपेंडेड हो। आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उन लोगों को आप दिखाना चाहते हो कि मैंने ये किया, देखो। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि किसी ने कोई अगर आपके पार्टनर हो या दोस्त हो कोई भी, लेकिन उसके साथ आपका रिश्ता जैसे बहुत बिगड़ गया है। तो जैसे किसी को वो दिखाना है उस पर्सन को कि देखो तुमने कौन से व्यक्ति को गवाया है, मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, तुमने इस क्वालिटी को गवाया है। वो मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ। तो बहुत सारी अबंडेंस पाना चाहता है कोई, बहुत सारी एप्रिशिएशन, जैसे एक नामना, है ना, मान सम्मान पाना चाहते हैं कोई। तो वो डिवाइन टाइम का बहुत वक्त से वेट कर रहे हो आप। और यहाँ आपकी लाइफ में इसकी वजह से बैलेंस भी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ जो शुरुआत हुई है वो 15 नंबर का कार्ड है, और यहाँ ये 51, मतलब दोनों ही 6 नंबर के कार्ड। देखिए, इसका 1 डिजिट करें ना
तो दोनों का नंबर 6 होता है ना? तो बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो ना डियर, उस काम को करने में आपकी एक शिद्दत इसी की वजह से लगी हुई है कि किसी ने आपको वो बोला ही नहीं। वो जो भी आप काम कर रहे हो वहां आपको वो मान सम्मान नहीं मिला। मान लो अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उतना प्यार आपको सामने नहीं मिला। जितना काम आप करते हो उतना आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। उसके बजाय आपको डांटा गया है यहाँ कि तुमने ये सही नहीं किया, तुमने ये सही नहीं किया। यही सारी चीज़ें मुझे यहाँ लग रही हैं। तो उसी की वजह से आप ये चाहते हो कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे, आपको वो गाइडेंस मिले कि आपको क्या करना है, जिसकी वजह से उन लोगों को पता चले कि आप सही हो। और उसी की वजह से आपने बहुत प्रेयर की है, बहुत पेशेंस रखा हुआ है अपने काम को लेकर। अपने आप को अप्रिशिएशन मिले इसके लिए आपने पेशेंस रखा हुआ है, वो अबंडेंस मिले और इसी काम की वजह से आप जाने जाए, है ना, पहचान मिले आपके काम को, आपके नाम को। तो यही सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपके इस काम के लिए आपको कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस कार्ड से देखते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं इस एप्रिशिएशन लेने में। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चॉइसेस बिटवीन टू पाथ। आपको दो चीज़ें, दो जगह, इसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो मैंने बोला आपको पहले ही कि आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपका जो पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल सोच है, पर्सनल लाइफ है, उसके इफ़ेक्ट आपके कैरियर प्लेस पर भी पड़ रही है। मतलब कि पर्सनल लाइफ की इफ़ेक्ट पर्सनल लाइफ में आपकी डिस्टर्ब है। जो पर्सनल लाइफ है ना वहीं आपकी डिस्टर्ब है, उसकी वजह से आप जो काम कर रहे हो वहाँ भी डिस्टर्बेंस हो रहे हैं आपको। ये दोनों ही बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप काम करते हो ना उस वक्त आप अपने पार्टनर के या रिलेटिव्स के बारे में सोचते हो, और जो आप आप उनके साथ होते हो ना तब आप उनके अपने काम के बारे में सोचते हो, और उसी की वजह से दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही है। जहाँ जिस वक्त जो चीज़ें हो रही है उस वक्त आप उसे एंजॉय नहीं कर पाते हो, और यही प्रॉब्लम्स हो रही है आपके लिए। तो इसी प्रॉब्लम्स का हल आपको ढूंढना है। ठीक है, तो डिवाइन टाइम का वेट जो कर रहे हो ना, लेकिन वो डिवाइन टाइम अपने आप नहीं आता है। उसके लिए आपको एक्शन लेने पड़ते हैं। जो आप पहचान चाहते हो ना, एक ब्लॉसमिंग, जैसे ब्लॉसम करना चाहते हो, जब कोई फूल खिलना चाहता है ना तो उसके खुद की सिर्फ डिज़ायर मायने नहीं रखती है। उसके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो वातावरण, वो भी उसे चाहिए, है ना। तो वो वातावरण आप कैसे क्रिएट करोगे, क्योंकि आप आपकी जो सोच है ना वो दो तरफ बट जाती है, और उसी की वजह से आप सही से एफर्ट्स नहीं लगा पाते हो। जो चीज़ें आप चाहते हो ना वो हो नहीं पाती है उसी की वजह से। तो अपने आप को जब जहाँ भी हो पूरे तरीके से वहाँ रखो, तभी आप डिवाइन के साथ जुड़ पाते हो। देखिए, यूनिवर्स अकेले काम नहीं करता है, और ना ही हम उस अकेले काम कर सकते। हम चाहते हैं कि यूनिवर्स सब कुछ कर देगा, नहीं, ये नहीं होता। यूनिवर्स भी हमें सपोर्ट करते हैं और हम उनको सपोर्ट करते हैं। ये सारी सृष्टि होती है ना, वो डुअलिटी में काम करती है। एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे हमारी बॉडी किस तरीके से बनी हुई है, 5 तत्व से बनी हुई है ना। तो वही 5 तत्व जब मिलते हैं ना तभी हम कुछ नया क्रिएट होता है, हमारी बॉडी बनती है। उसी तरीके से ये जो डिवाइन टाइम की आप वेट कर रहे हो ना,
लेकिन उसके लिए भी आपको भी इन्वॉल्वमेंट आपकी भी चाहिए यूनिवर्स को। यूनिवर्स आपको सपोर्ट तो दे देंगे, लेकिन उस पर काम करना है ना। आइडियाज देते हैं, लेकिन उस पर काम भी आपको करना होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद लॉ ऑफ एक्शन शुरू होता है। कोई एक विचार आपके दिमाग में आता है तो उसका निर्माण आपके दिमाग में होता है, मतलब कि सॉरी वो उसे क्या कहते हैं, क्रिएशन, है ना। कोई थॉट्स आपके दिमाग में आता है कि मुझे ये चीज़ बनानी है, तो ये किस तरीके से बननी है, तो दिमाग में तो आपने बना लिया, लेकिन फिर उसे रियलिटी में भी बनाना पड़ता है ना, तो उसके लिए भी एक्शन लगते हैं। ठीक है, तो और क्या दिक्कत है आपकी? फ्रेश स्टार्ट। नई शुरुआत करने से पहले आप बहुत सोचते बहुत हो डियर, मुझसे ये होगा नहीं होगा, किस तरीके से होगा, प्लानिंग करते जाते हो। लेकिन प्लानिंग करने के बाद, जैसे मैंने पहले ही आपको समझाया कि प्लानिंग करने के बाद आपको उस पर एक्शन लेने हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको लगता है कि मुझे अभी और भी जानकारी चाहिए, और भी जानकारी चाहिए, तभी मैं कर पाऊँगा। देखिए, ये बहुत सारी जानकारियाँ जब हमारे दिमाग में होती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम सही से डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि आज आज की जो ज़िंदगी है ना हमारी, आज की जो लाइफ, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप देख सकते हो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है एक ही चीज़ के लिए। तो जो लोग जिस तरीके से उसे देखते हैं उसी तरीके से उस चीज़ को आपको बताएंगे। तो आपका देखने का नज़रिया क्या है वो आपको ढूंढना है। सभी लोगों के जो एक होता है ना कि ओपिनियन, वो सभी लोगों के लिए काम नहीं करता। जैसे आप मान लो, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि अगर आपको शुगर है ना, तो शुगर ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो किसी के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन आता है ना, किसी के लिए दवाई आती है। लेकिन शुगर है तो सभी को हम इंजेक्शन नहीं दे सकते ना, है ना। तो वही चीज़ होती है कि सभी के लिए एक ही आइडिया पर काम करना, वो सभी को बेनिफिट्स नहीं देते हैं। तो आपको ये समझना होता है कि मुझे मेरे आइडियाज़ कैसे हैं और उस पर किस तरीके से काम करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में आप सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर देते हो, और उसी की वजह से आप जो एक्शन जो जिस वक्त लेने चाहिए उस वक्त ले नहीं पाते हो, और उसी की वजह से आपके जो काम डिले हो जाते हैं और वो डिवाइन टाइम पीछे चला जाता है, फिर वो आता नहीं उस वक्त, क्योंकि आप बैलेंस नहीं बनाते हो। जो सोचा उसे एक्शन में लाओ, एक एक कदम उठाते जाओ डियर। यही आपकी प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, अब आपके लिए और आगे आप इसका सॉल्यूशन क्या है हम देखते हैं। चलिए, तो टैरो से देखेंगे आज आप। ओह अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है लेकिन फिर भी देखिए, है ना, 7 ऑफ कप्स। इस कार्ड को मैं लूँगी क्योंकि ये यूनिवर्स की माता रानी की तरफ से है। तो माता रानी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और ये जो मैंने कहा उसी को प्रूफ कर रहे हैं माता रानी, कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, लेकिन आपके लिए कौन सी सही है वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि उस पर एक्शन आपको लेने हैं, है ना। तो चलिए, अभी मेरी शफलिंग नहीं हुई, लेकिन ये कार्ड मुझे जो मैंने मैसेज दिए उसी की तरीके से मुझे यहाँ लग रहा है, तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू माता रानी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो जल्दबाजी मत कीजिए, मुझे जल्दबाजी शब्द सुनाई दे रहा है। सोच समझ के आगे बढ़ना है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इंफॉर्मेशन लेते फिरे, है ना। अपने दिमाग के अपने आइडियाज़ पर काम करना होता है। आपकी इंट्यूशन आपको सही से गाइड करती है। वो इंट्यूशन जो होती है ना हमारी, वो यूनिवर्स के तरफ से ही मैसेज होते हैं, हमें उसको सुन के ही आगे बढ़ना होता है। ठीक है, माता रानी का संदेश है आपके लिए, बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए आ रही है। आपको बैठे नहीं रहना है ना, आपको काम करना है। और बहुत सारी अबंडेंस, आप सोच रहे हो कि मेरे पास, मैं ये काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास मनी नहीं है, तो मैं किस तरीके से काम करूँ। डियर, एक कदम तो उठाओ,
यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ अवेलेबल करेंगे। ये माता रानी की ऊर्जा है, माँ की ऊर्जा। माँ को आप क्या समझते हो? माँ कितनी भी थकी हुई होती है ना? उसको कितने भी पेन हो रही है, दर्द हो रहा होता है, बुखार होता है, तब भी हमारे लिए वो खाना पकाती है ना? काम करती है हमारे लिए। तो उसी तरीके से वो कुछ भी हो जाए, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपको आगे मिलता रहेगा, लेकिन शुरुआत आपको करनी है ना? तो अबंडेंस आ रही है आपके लिए। मनी के रिलेटेड मुझे यहाँ किसी के लिए ये ब्लॉकेजेस लग रहे हैं। सोच उनकी बहुत इस तरीके की है कि जैसे अगर मैंने ये कोर्स लिया या ये कुछ सीखा तो उसकी वजह से मेरे ये पैसे कम हो जाएंगे, या फिर ये है कि मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, ये कोर्स लेने हैं। तो उसके उसके लिए आप प्रेयर कीजिए माता रानी को, कहीं ना कहीं से वो हो ही जाएगा डियर। आपके लिए हेल्प अवेलेबल होगी आपके लिए, लेकिन आपको शुरुआत करनी है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करनी है। क्योंकि जब आप सोचते रहते हो ना तो कॉन्फिडेंस आपका डाउन होता है, लेकिन जब आप एक्शन लेते हो, जब आपका काम करने का मन करता है, मतलब कि करते हो काम, तो उस चीज़ को देखते ही आपको समझ में आता है कि मुझे आगे कौन सा स्टेप उठाना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। देखिए बहुत सारी अबंडेंस ट्रैवल है डियर। तो कहीं ना कहीं ये ट्रैवल आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। जहाँ आप बहुत सारा सोच रहे थे, जो चीज़ों में आप भ्रमित हो रहे थे, बहुत सारी जो जानकारियाँ थी आपकी, उसमें से आप निकलने वाले हो। माता रानी आपको ये ब्लेसिंग दे रही है कि आपको सही डिसीजन लेने हैं और उस पर काम करना है, क्योंकि ये बहुत स्पीड वाली एनर्जी होती है और ये आपके कैरियर में ही हो सकता है, मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है हमें। ओके, द एम्प्रेस। देखिए मैंने अभी आपको बोला कि ये माता रानी का जो मैसेज मैं दे रही हूँ, तो माता रानी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराएगी। वो आपसे बहुत प्यार करती है डियर, आप उनके प्यारे बच्चे हो, तो माँ अपने बच्चे की ख्याल ज़्यादा रखती है ना? परिवार के सभी लोगों में माँ को बच्चा जब रोता है ना तो वो सारे काम छोड़ के आ जाती है, तो आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी, वो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन आपके दिमाग में जब शोर शोर बहुत होता है ना, तो उसकी वजह से आप वो डिवाइन गाइडेंस सुन नहीं पाते हो, अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हो। तो अपने इंट्यूशन की सुनिए और आगे बढ़िए। ओके, पेज ऑफ कप्स। तो ये जो एनर्जी होती है ना, आपके लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं डियर, आपको वो गाइडेंस दे रहे हैं। आपका जो मन चंचल है ना, उसको सही तरीके से काम करना सिखाइए, क्योंकि जब मन चंचल होता है ना तो हमें हमें बहुत सारी चीज़ों में हम पड़ जाते हैं, जो हमारे काम की नहीं होते ना उसमें भी हम चले जाते हैं। तो आपके दिमाग को शांत कीजिए, और उसके लिए आप नेचर में जा सकते हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नेचर के मुझे बहुत दिख रहे हैं। देखिए सभी की तरफ नेचर है ना? माँ होती है ना, मदर अर्थ गाया, उसके साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत होती है, तो उसी के साथ जुड़िए। और यहाँ भी आप देखिए किंग क्वीन ऑफ कप्स, माँ वाली एनर्जी है ना, द वर्ल्ड कंप्लीशन। तो माँ की एनर्जी के साथ जुड़िए, माँ को हो सके उतनी प्रेयर कीजिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू। ओह देखिए माता रानी आपको बहुत सारे मैसेजेस देना चाहते हैं, लेकिन हम इतने सारे नहीं ले सकते। थैंक यू माता रानी, थैंक यू एंजल, थैंक यू। कोई मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है जैसे कोई माता रानी को अपने एंजल के स्वरूप में ही मानती है। मुझे माता पार्वती माता की बहुत एनर्जी मिल रही है, तो
उन्हीं के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। हो सके तो आपके अगर करीब में कोई पार्वती माता का मंदिर है, शिव मंदिर, तो वहाँ जाके आप दिया जलाया कीजिए, ठीक है। थैंक यू। और आपकी विश वहाँ बोला कीजिए ताकि आपकी विश पूरी हो जाए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। व्हाट डू यू डिज़ायर, आपकी डिज़ायर क्या है? माता रानी आपको पूछ रही है आपकी डिज़ायर क्या है ना। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ जो एंजल खड़ी है ना, वो इतनी उदास है, जैसे उसको वो फरमाइश रख रही है। और मैंने जो बोला आपको कि आपकी एनर्जी ही वही है कि मेरी ख्वाहिशें कब पूरी होगी। लेकिन देखिए यहाँ यूनिवर्स माता रानी आपको यही बोल रही है डियर, कि क्या आप जो ये ख्वाहिशें कर रहे हो वो सही है? किसी को दिखाने के लिए आप जो ख्वाहिशें कर रहे हो ना, जो सपना देख रहे हो, क्या ये सही है कि उसको पता चले कि मेरे अंदर कितनी पावर है ना। आपको अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानना है। आप क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो सकता है माता रानी आपको जो आप चाहते हो ना उससे कई अधिक देना चाहते हैं। आप में वो पोटेंशियल है, लेकिन आप कम देख रहे हो क्योंकि आपको उन उन लोगों को दिखाना है। अपना जो नया वर्जन बनना होता है ना हमें, वो नया वर्जन आपको बनना है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। आप दूसरों को सिखाने के लिए हो डियर, गुरु वाली एनर्जी में। यहाँ भी आप देख सकते हो हीलर ऑफ द एजिस, आपके हाथों में वो जादू है। जो भी आप काम कर रहे हो, लेकिन आपके हाथों में जादू है। उस जादू को समझिए, तभी आप ये मिरेकल कर पाओगे, ठीक है। तो माता रानी आपको यही बोल रही हैं कि अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी ट्रू डिज़ायर को पहचानो। जो भी ख्वाहिश आप कर रहे हो ना, वो सही है या नहीं वो समझो पहले, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव, तो ये जो भी सिचुएशन हो रही हैं वो आपके ग्रोथ के लिए हो रही हैं, आपको आपकी हीलिंग के लिए हो रही हैं। अभी जो आपको पेशेंस रखनी पड़ रही है ना, ये इसी की वजह से रखनी पड़ रही है, क्योंकि आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी सही नहीं है और उसी की वजह से आपको मिल नहीं रहे हैं। देखिए यहाँ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ये तभी काम करता है जब आप सही से उसमें इन्वॉल्व होते हो, है ना। बैलेंस बनाना होता है हमें। तो अपनी पहले तो फॉरगिव करना सीखिए उन लोगों को जिन लोगों को आप दिखाना चाहते हो ना। फिर देखिए आप ब्लॉसमिंग करते हो या नहीं एप्रिसिएशन आपको मिलता है या नहीं। सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू ना मत रखिए अपना कि मुझे उनको दिखाना है, मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है। ये पॉइंट ऑफ व्यू रखिए आप आपका खुद का, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए और माता रानी के क्या ब्लेसिंग हैं। थैंक यू माता रानी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। स्ट्रेंजर, सेट योर साइट्स हायर। क्या बोला मैंने आपको, ये जो मैसेज मैंने दिए इसे ही पुख्ता कर रहे हैं। दूर की सोचो, करीब का मत देखो डियर। आप अभी यही सोच रहे हो कि मुझे उनको दिखाना है। क्यों दिखाना है भाई? आप बहुत कुछ पाने के काबिल हो, आप मिरेकल करने के लायक हो, लेकिन आप छोटी छोटी विशेष क्यों मांग रहे हो भगवान से? अरे मांगना है तो बड़ा मांगो मेरी जान, ये यही समझना है आपको। और माता रानी यही आपको बता रही है कि मांगना है तो बड़ा मांगो, मैं तुझे देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तू छोटी छोटी चीज़ों में मेरे पास मांगने आ जाता है ना। तो छोटे छोटे जो भी डिफ़िकल्ट्स होते हैं अपनी लाइफ में, उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं लानी है। उसे आप हैंडल कर सकते हो और नई शुरुआत कर सकते हो। ओके,
चलिए एक और कार्ड, वाइट विच, बी द लाइट। आप खुद एक लाइट हो डियर। मैंने पहले ही वो मैसेज दिया है आपको कि आप एक हीलर हो, आप एक गुरु वाली एनर्जी में टैपिंग करने के लायक हो। अपने विजडम को समझो, अपने नज़रिए को बदलो। आप लोगों के लिए खुशियाँ उनको दे सकते हो, वो मिरेकल ला सकते हो। और आप एक छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे हो कि मुझे अबंडेंस मिल जाए, है ना। वो सारी चीज़ें तो अपने आप ही आ जाएगी। आप लाइट हो तो लाइट की तरह सोचना सीखो, है ना। कैंडल होती है ना, ये कैंडल वो खुद जलती है और दूसरों को रोशनी देती है ना। उसी तरीके से आपको ये आपका लाइफ पाथ है, ये किसी का लाइफ पर्पस भी हो सकता है, जिससे जुड़ने के लिए माता रानी बोल रही है आपको कि अपने लाइफ पाथ से जुड़िए। आप रोशनी फैलाने के लिए हो और उसी की वजह से आपके कोई काम अभी बन नहीं रहे हैं। आपको पेशेंस रखना सिखा रहे हैं माता रानी। तो उसी पर्पस को समझो, अपने बेस्ट वर्जन को क्रिएट करो, तभी आप ब्लॉसमिंग, उस चीज़ की ब्लॉसमिंग देख सकते हो। ओके, एप्रिशिएशन आपको मिलेगा अपने आप ही, जब इस मोह में नहीं जाओगे आप। ये सारी मृग तृष्णा होती है ना। चलिए आपके लिए और देखते हैं कुछ चैनल मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से, माता रानी की तरफ से क्या चैनल मैसेज हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू माता रानी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, देखिए सबसे पहले यही है आपके लिए प्रैक्टिस। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, अपने आप ही सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। जादू एकदम से नहीं होता है, जादू के लिए हमें सीखना पड़ता है, उसकी ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, तभी हम वो शो कर पाते हैं। ट्रैवल, ये भी मैसेज मैंने दिया है यहाँ, ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है। अगर कहीं जाना चाहते हो ना, तो वो जा भी सकते हो आप, लेकिन किस पर्पस के लिए जाना चाहते हो वो डिसाइड कीजिए। अपने खुद के लिए एंजॉय करना सीखिए कि मुझे एंजॉय करना है इस चीज़ों को, उसके लिए मुझे करना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ हेल्थ भी है, तो अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं थी तो माता रानी उनको ये ब्लेसिंग देने वाले हैं कि आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, क्योंकि आपकी हेल्थ खराब तभी होती है, आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती होती है कि आपकी ये प्रॉब्लम्स है, उसको ठीक कीजिए। तो जब आप ये प्रॉब्लम्स को सही से समझ पाओगे ना, उसके रूट्स को, तो आपकी वो प्रॉब्लम्स अपने आप ही दूर हो जाएगी। ओके, फ्रीडम, फ्रीडम उन सारे जो पास्ट के रिग्रेट है ना, उसी से फ्रीडम आपको पानी है। यहाँ भी फॉरगिवनेस का मैसेज आपको दिया है मैंने, है ना। तो फ्री कर लीजिए उस पास्ट के उन लोगों की एनर्जी से, क्योंकि जब तक आप उनकी एनर्जी से जुड़े रहोगे ना, तब तक आप वो सक्सेस, वो मिरेकल देख नहीं पाओगे, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन लो है। तो आप उनके साथ जुड़ के अपनी वाइब्रेशन को भी लो कर रहे हो, है ना। ये मिरेकल ऐसे ही नहीं होते, उस पर बिलीव करना पड़ता है, उस पर विश्वास कीजिए कि हाँ माता रानी आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। बर्ड, ये माइंड का शोर होता है ना। इस माइंड के शोर को कम करने के लिए आपको बर्ड्स की एनर्जी से जुड़ना है। बर्ड्स कैसे होते हैं, कभी किसी चीज़ को इस तरीके से नहीं मतलब जो खाना होता है ना उनका, वो खाना कभी इतना ज़्यादा नहीं खाता, आज पेट भर गया तो फिनिश, है ना। एक रूटीन को फॉलो करते हैं, तो आपको भी एक रूटीन को फॉलो करना है। आज के दिन के लिए सोचिए, कल मुझे ये चाहिए, कल मेरे लिए इतना सारा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर आपको पढ़ना ही नहीं है। ओके, तो वही मैसेज है जो मैंने आगे आपको दिया है। कॉम्प्लिकेशंस, तो कॉम्प्लिकेशन हो गए तभी तो आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी। आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन होंगे
तो उसकी वजह से आपको ये नहीं होता है कि मुझे उसको दिखाना है। दूसरों को दिखाने के बजाय उसमें आप अपनी पोटेंशियल को पहचानिए कि उस पर्सन की वजह से मुझे अपनी स्ट्रेंथ का पता चला, तो उसको थैंक यू बोलिए। ओके, तो ग्रेटिट्यूड पे कीजिए उन लोगों का कि जिन लोगों की वजह से आप आगे बढ़ रहे हो और आगे माता रानी की तरफ, उनकी हाई वाइब्रेशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। और गुरु वाली एनर्जी में टैपिंग करने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ यूनिवर्स, माता रानी की तरफ से। ठीक है, तो बहुत शायद लंबी वीडियो हो गई है। चलिए मैं इतने सारे मैसेजेस होते हैं तो मुझे वो डिलीवर करने ही होते हैं, तो देखिएगा ज़रूर। लेकिन ये, क्योंकि ये माता रानी की तरफ से बहुत बड़ा लाइफ पर्पस हो सकता है आपका, उसी के लिए आपको गाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, ये कुछ मैसेजेस थे माता रानी की तरफ से। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।